नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं परमजीत किचन। आज की इस पॉडकास्ट में हम जीनत अमान से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, एक्ट्रेस जीनत अमान ने जब से फिल्मों में काम करना शुरू किया है, तब से वो फिल्मों में जितनी सफल रही हैं, पर्सनल लाइफ में उन्होंने उतना ही दुख सहा है। उन्होंने 2 शादियां की और दोनों ही सफल नहीं रही। संजय खान से रिश्ता टूटने के बाद जीनत अमान ने 1985 में एक्टर मजहर खान से शादी की थी। उनकी इस शादी में बहुत सी मुश्किलें आई। इसके बावजूद जीनत ने अपने दोनों बेटों के लिए 12 साल तक इस रिश्ते को निभाया। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 में मुंबई में हुआ था। जीनत के पिता अमान उल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने बतौर सहायक मुगल आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है। वे अमान नाम से लिखते थे। जीनत अमान की मां ने हैज नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत अमान को भी जर्मनी ले गई। वहाँ से वह लॉस एंजल्स पढ़ाई करने गई, लेकिन 18 वर्ष की होने पर पढ़ाई अधूरी छोड़कर करियर बनाने के लिए भारत आ गई। जीनत जब 13 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पिता का नाम अमान जोड़ लिया और वह जीनत खान से जीनत अमान बन गई। जीनत ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम किया और बाद में वो मॉडलिंग की तरफ मुड़ी। ताजमहल चाय के लिए उन्होंने पहली बार मॉडलिंग की। जीनत अमान ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सेकंड रनर अप रही। 1970 में वह मिस एशिया पैसिफिक बनी। मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट जीतने के बाद जीनत ने उसी साल इंडो फिलिपिनो फिल्म द एवल विदन से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड में डायरेक्टर O.P. रहलन ने जीनत अमान को 1971 में फिल्म हलचल से ब्रेक दिया था, पर हलचल फ्लॉप होने के बाद जीनत अमान ने अपनी मां के पास वापस लौटने का फैसला किया है। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार देव आनंद ने हरे रामा हरे कृष्णा में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म के बाद जीनत अमान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डॉन के निर्माता नरीमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जीनत अमान ने फिल्म में काम करने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया था। जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर 71 साल की उम्र में डेब्यू किया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जीनत अमान ने बताया कि उनके बच्चों ने उसे इंस्टाग्राम हैंडल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि मुझे लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया है। जीनत अमान ने अमिताभ बच्चन के 81वें जन्मदिन पर उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। अमिताभ का रिकॉर्ड रहा है कि वे कभी भी शूटिंग पर देर से नहीं पहुंचे, लेकिन एक दिन वह शूटिंग पर लेट पहुंचे और डांट जीनत अमान को पड़ गई। जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर किस्सा शेयर करते हुए लिखा कि वह ना ही फिल्म का डायरेक्टर और ना ही उसका साल बताएगी। जीनत ने लिखा कि एक बार सुबह की शिफ्ट में अमित जी लेट हो गए थे और मैं समय पर पहुंच गई थी। करीब 45 मिनट के बाद मुझे बताया गया कि अमित जी सेट पर पहुंच गए हैं। मैं मेकअप रूप से सेट पर पहुंची। डायरेक्टर को लगा कि शूट मेरी वजह से लेट हुआ है। वह बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने मुझे डांटने लगे। अमिताभ को लगा कि उनकी गलती की वजह से जीनत को डांट पड़ गई है। वह सेट छोड़कर चली गई। अमिताभ बच्चन डायरेक्टर के साथ जीनत अमान को मनाने आए। उन्होंने जीनत अमान से माफ़ी भी मांगी कि उनकी वजह से उन्हें डांट पड़ी। जीनत ने जैसे तैसे फिल्म का तो उस डायरेक्टर के साथ काम पूरा कर लिया, मगर उसके बाद जीनत ने कभी भी उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया। उन्हें क्रू के सामने डायरेक्टर द्वारा किया गया बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिल्म कुर्बानी में जीनत अमान ने फिरोज खान के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि एक दिन फिल्म की शूटिंग पर मैं 1 घंटा देरी से पहुंची थी। इससे पहले मैं कुछ कहती, सामने बैठे फिरोज खान ने कहा कि बेगम, आप देर से आई हो और आपको देरी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बिना किसी डांट फटकार के उन्होंने मेरे पैसे काट लिए थे। जीनत अमान रियल लाइफ में भी जितनी सफल एक्ट्रेस रही है, पर्सनल लाइफ में उतने ही उन्होंने दुख सहे। जीनत अमान ने 2 शादियां की। पहली शादी उनकी एक्टर संजय खान से हुई थी और उनका रिश्ता लंबा नहीं चला। 1985 में जीनत अमान ने एक्टर मजहर खान से शादी की, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें इस रिश्ते में भी बहुत कुछ सहना पड़ा। जीनत अमान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पति मजहर के साथ ससुराल वालों ने भी उसका बहुत शोषण किया है। मजहर की मौत के बाद उन्हें प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया गया
यहाँ तक कि जीनत के बच्चों को भी उनके खिलाफ भड़का दिया गया था। सिमी ग्रेवाल को दिए गए इंटरव्यू में जीनत ने कहा था कि मजहर खुद को और नुकसान पहुंचा रहे थे और मैं वहां उनके साथ रुक कर उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देख सकती थी। वह पेन किलर दवाओं के आदी हो गए थे। एक समय वह दिन में 7-7 बार दवा ले रहे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी किडनी काम करना बंद कर देगी। बच्चे रिक्वेस्ट करते थे कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वे दवाइयाँ ना लिया करें। आखिरकार उनकी किडनी खराब हो गई और इसी वक्त मैंने इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोचा। ऐसा करने से मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मुझे रिश्ते से बाहर आने के बाद भी उनकी चिंता लगी रहती थी। मैंने उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उनके निधन के बाद ससुराल वालों ने मुझे सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मजहर खान का सारा पैसा उनकी माँ और बहन ने ले लिया। इतना ही नहीं, मुझे उन लोगों ने मजहर के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए। जीनत अमान ने अपने और राज कपूर के रिश्ते के बारे में खुलासा करते हुए कहा था कि देव आनंद को गलतफहमी हुई थी। दरअसल देवानंद ने साल 2007 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसमें उन्होंने राज कपूर और जीनत अमान के रिश्ते के बारे में लिखा था, जिससे अभिनेत्री को बहुत ठेस पहुंची थी। अब उन्होंने इस बारे में खुलासा किया है। जीनत अमान ने देवानंद के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तब दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद का सुनहरा दौर था। इन्हीं स्टार्स ने हिंदी सिनेमा को राह दिखाई। देव साहब ने मुझे हरे रामा हरे कृष्णा में बड़ा मौका दिया। अपने करियर में आगे बढ़ने लगी थी। मैं राज कपूर के साथ गोपीचंद जासूस और वकील बाबू जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। उनके डायरेक्शन में मैंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में काम किया। मैं इस फिल्म के लिए पूरी मेहनत करना चाहती थी और जी जान एक कर देना चाहती थी, लेकिन मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि देव साहब इन चीज़ों को गलत तरीके से समझ रहे हैं। जीनत ने लिखा था कि देव आनंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में बताया था कि वे मुझसे प्यार करते थे और राज साहब के साथ मेरी नज़दीकियाँ उन्हें पसंद नहीं थी। यह जानकर मैं हैरान रह गई। देव साहब को मैंने इतनी इज्जत दी थी, उन्हें अपना मेंटर समझा। उन्होंने ना सिर्फ मेरे बारे में ऐसी बातें की बल्कि उसे दुनिया के लिए पब्लिश भी कर दिया। कई हफ्ते तक इस बारे में मुझे लोगों के फ़ोन आते रहे और वे पूछते थे कि ये क्या हो गया। जीनत ने लिखा कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वह किताब मैंने कभी नहीं पढ़ी। इस बात से मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मैंने इस बारे में कई साल तक कोई भी बात नहीं की, लेकिन मुझे अब बात कहने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिला है। हर किसी से गलती हो जाती है। मैं देव साहब को हमेशा दुर्लभ प्रतिभा का धनी व्यक्ति के तौर पर याद रखूंगी। मैं उनकी हमेशा आभारी हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज के समय शशि कपूर और जीनत अमान दिल्ली के कनॉट पैलेस के रीगल सिनेमा घर में स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे थे। दोनों जब वहां पहुंचे तो उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। हर कोई फिल्म की हीरोइन को करीब से देखने के लिए बेताब था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए एक शरारती इंसान ने जीनत को चोटी काट ली। जीनत इस बदसलूकी पर दर्द से तिलमिला गई और चिल्ला पड़ी। पीछे मुड़कर जैसे ही उन्होंने बदसलूकी करने वाले को देखना चाहा, तब तक वह वहाँ से निकल चुका था। जीनत की चीख सुनते ही शशि कपूर बखला गए। उन्होंने भीड़ में मौजूद लोगों को धमकाते हुए कहा कि काबू में रहिए वरना हम अभी लौट जाएंगे। फिल्म डाकू हसीना के एक सीन में जीनत अमान और राज कपूर के बीच रेप का सीन फिल्माया जाना था। रजा मुराद ने इस सीन को करने के लिए मना कर दिया। दरअसल जीनत अमान रिश्ते में रजा मुराद की कजन है। फिल्म के निर्देशक अशोक राव ने रजा मुराद को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।